अगर कोई लड़की आपकी दोस्त है और उसे आप अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो तो ये मामला बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि आप डायरेक्टली अगर उससे बोल देते हो कि देख तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा और वो आपको रिजेक्ट कर देती है, तो हो सकता है कि जो आपकी अच्छी खासी फ्रेंडशिप है ना, इतने अच्छे खासे आप दोस्त हो, वो भी चली जाए। तो यहाँ पर सिंपल से आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। टेंशन बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि ये सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं, इनको अगर आप रियलिटी में फॉलो कर लेते हो और एक्चुअल में अपनी लाइफ में अपना लेते हो तो आप इजीली किसी भी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो। किसी भी नहीं, मतलब जो आपकी अच्छी खासी दोस्त है उसे अपनी गर्लफ्रेंड में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब एक गर्लफ्रेंड से एक गर्लफ्रेंड बना सकते हो। तो सबसे पहले तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिल्कुल ही क्लियर कर लो, आप जैसे भी अभी हो ना, उसकी वजह से आप उसके दोस्त हो। तो यहाँ पर आपको उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए या फिर एक बॉयफ्रेंड मटेरियल दिखने के लिए अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, मतलब अपने वर्जन को और भी ज़्यादा ऊंचा उठाने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो आपके वर्जन को अपग्रेड करने के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर सारा खेल आपके बारे में होने वाला है। आज जब अपने आप को खुद बेहतर बनाओगे ना, अपने वर्जन को अपग्रेड करोगे, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके हिसाब से होना शुरू हो जाएंगी। आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर सकते हो फिर चीज़ों को। ठीक है, फिर सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो ये करना है, अपने लुक्स पर खास करके ध्यान देना शुरू कर दो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जहाँ तहाँ आपकी बियर्ड निकल रही है उस पर ध्यान नहीं है, आपके बगल से बदबू आती है, आपको हाइजीन का ख्याल नहीं है, आपके नाखून बड़े बड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर नॉर्मल पैची बियर्ड आ रही है ना तो शेव करके चलो, और अपनी जो हाइजीन होती है ना, परफ्यूम वगैरह अच्छा यूज़ करो, सेंट वगैरह जिसे कहते हैं, अच्छे से कपड़े पहनो, लुक्स पर थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दो, जिससे कि उसको ऐसा लगेगा कि ये वाकई में अपने आप को मेंटेन रखता है, जिससे वो चेक कर पाए कि एक मेंटेन लड़का है, सिंसियर लड़का है। मतलब ऐसा नहीं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठा पा रहा, अपने आप को भी ध्यान नहीं दे पा रहा, और मतलब जैसे तैसे लाइफ को काट रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। अब दूसरी चीज, आपको अपने आई कांटेक्ट करने के गेम को सुधारना पड़ेगा। मतलब जब भी आप उससे आई कांटेक्ट कर रहे हो ना, तो लगभग 3 से 4 सेकंड तक, 5 सेकंड तक आई कांटेक्ट करके जरूर से ही रखो, और उसके बाद हल्की सी एक स्माइल दो। बट ज़्यादा स्टेयर भी नहीं करना है, मतलब ज़्यादा घूरना भी नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रीपी साउंड करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड सा लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे ये होता है, जब भी हम किसी भी इंसान से 3 से 4 सेकंड या फिर 5 सेकंड से ज़्यादा आई कांटेक्ट करते हैं ना, तो उसकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, कुछ फिजिकल सेंसेशन सी महसूस होती है। ये चीज़ आपने अपने अंदर भी फील करी होगी, मैंने भी फील करी हुई है। इसीलिए जो होता है ना, रैंडम लोग होते हैं जो भी आपके अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे आई कांटेक्ट करना चाहते हैं। बातचीत के दौरान भी, सड़क पर आप चल रहे हो, कहीं पर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपसे आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहते हैं, और यही चीज़ आपको सामने से करनी है, जिससे कि थोड़ा सा उसके अंदर जो आपके लिए अट्रैक्शन है ना, वो थोड़ा बढ़ सके। देखो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, जब दो दोस्त होते हैं ना, दो लोगों की आपस में फ्रेंडशिप होती है, तो वहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है। मतलब एक दूसरे को आप अच्छे से जानते हैं, आपकी कुछ हॉबीज़ मिलती हैं, इंट्रोडक्शन अच्छा है, तो आप एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं। बट आपको लव वाला एंगल क्रिएट करने के लिए या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला एंगल क्रिएट करने के लिए उसके अंदर लव वाली अट्रैक्शन को पैदा करना होगा। इंट्रोडक्शन प्लस अट्रैक्शन इज इक्वल टू लव, ये चीज़ आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और अट्रैक्शन जो डेवलप कैसे होगा उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ, उसी के लिए अपना जो वर्जन है उसे अपग्रेड करने के बारे में बता रहा हूँ। अब तीसरी चीज़, अपनी बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा कॉन्फिडेंट बनाओ। मतलब उसके सामने जब भी आप बात करो ना, तो बिल्कुल अच्छे से वेल बिहेवियर शो करो, वेल मैनर्स में बात करो। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे तैसे बात कर रहा है, जैसे टेढ़ा मेढ़ा खड़ा हो रहा है और पेड़ का सहारा ले लिया, जैसे लुल्ल सा दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्योंकि अब आप अट्रैक्शन पैदा करना चाह रहे हो, अपने वर्जन को अपग्रेड करना चाह रहे हो, अपने शोल्डर्स को थोड़ा वाइड करके, मतलब अपनी बॉडी में थोड़ी जगह बढ़ाकर, थोड़ा गैप बढ़ाकर चलने की कोशिश करो, और अपने आप को थोड़ा खुला दिखाने की कोशिश करो, ओपन बॉडी लैंग्वेज शो करने की कोशिश करो, जो कि एग्जैक्ट कॉन्फिडेंट की निशानी है। क्योंकि जो बंदा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होता है ना, वही ओपन बॉडी लैंग्वेज को शो करता है, और जो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, बहुत ज़्यादा शाय होता है, वो हमेशा ऐसे क्लोज रहने की कोशिश करेगा, अपने पैरों को फोल्ड करके रखेगा। तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत करो। अपनी बॉडी लैंग्वेज को जितना हो सके कॉन्फिडेंट दिखाओ, जिससे कि उसको ऐसा फील होगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है। जब वो आपकी गर्लफ्रेंड बनने जा रही होगी ना, आपको एक बॉयफ्रेंड के रूप में देखेगी, तो वो चाहेगी कि मेरी लाइफ में एक ऐसा बंदा है जिस पर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकूं। जब आप अपने कंधे चौड़े दिखाओगे ना, और एकदम जिसे कहते हैं ओपन बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज को शो करोगे, तो उसको ऐसा लगेगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है। तो आपको ऐसा शो करना होगा, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, आपको शो करना होगा। और ये चीज़ भी क्लियर कर दे रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आप अप्लाई कर दो, एक दिन में आपको रिजल्ट दिख जाए, ऐसा भी नहीं होगा। धीरे धीरे चीज़ें समय के साथ बिल्ड होंगी, तो ध्यान रखना, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी। इंस्टाग्राम पर भी भाई लोग आते हैं और डायरेक्ट ये बोल देते हैं कि यार ऐसे ऐसे मैं ये स्टेप फॉलो करता हूँ, ऐसे ऐसे नहीं हो रहा ये वो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला दे सकता हूँ, आपको अप्लाई करके क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा।
और चीज़ों को अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से क्रिएट करना सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कदम हाथ पकड़ कर चला दूँ, बिल्कुल ही रोबोट बना दूँ कि इधर से मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ और रोबोट फॉलो कर रहा है। वो काम तो सही करेगा बट उसकी अपनी समझ, अपनी सोच रह जाएगी फिर। ठीक है, हर सिचुएशन में सेम चीज़ें काम नहीं करेंगी। फॉर्मूला दे दिया है, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज कैसे शो करनी है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ बातें ही बता दी हैं। अब चौथे नंबर की चीज़ आपको क्या करनी है, अपने कॉम्प्लीमेंट्स देने का तरीका है ना, उसे बिल्कुल ही बदल देना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप फ्रेंड होकर कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे, अब आपको बॉयफ्रेंड बनना है ना, तो अपने कॉम्प्लीमेंट्स का तरीका बिल्कुल ही बदल दो। अब ये वाले कॉम्प्लीमेंट्स की, तू बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है, तेरा चेहरा मेरे को अच्छा लगता है, या फिर तेरे कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है आज, ये सब वाली बकचोदी, ये फालतू की बातें बिल्कुल नहीं चलेंगी। अपने कॉम्प्लीमेंट्स में जान लेकर आओ, इमोशन लेकर आओ। जैसे कि जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स रखने हैं, जैसे कि यार सच में तू बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, मतलब तेरे पास हर चीज़ का आंसर होता ही है, या फिर तेरा ड्रेसिंग सेंस मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब तेरा जो कपड़े पहनने का स्टाइल है ना, कपड़ों को चूज़ करने का कलर कॉम्बिनेशन, जितना ज़्यादा उसमें सब टॉपिक्स और ऐड कर सको, कलर कॉम्बिनेशन वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगता है, मतलब मास्टरपीस लगता है। या फिर तेरे जोक्स सच में नेक्स्ट लेवल के होते हैं। आपको कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स का यूज़ करना है और जो कि जेन्युइन भी साउंड करेंगे, और आप चाहे तो ये भी बोल सकते हो कि तेरे साथ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, एक अलग ही वाइब आती है। ये सब आगे की चीज़ें। धीरे धीरे कॉम्प्लीमेंट को अपने चेंज करना शुरू कर देना है। पहले दिन से रिजल्ट नहीं दिखेगा, बट जैसे जैसे आप इंप्लीमेंट करते चले जाओगे ना, बट इतने से भी काम नहीं होगा। आगे के जो स्टेप बताने वाला हूँ ना, उनको भी फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी काम बनेगा। और सारे स्टेप्स को जब आप मिलाकर फॉलो करोगे तब जाके कुछ चेंज देखने को मिलेगा, तो उन्हें मिस मत करो। 5वें नंबर की चीज़ जो आपको करनी है, उसे जितना ज़्यादा हो सके हंसता रहने दो। मतलब जब भी वो आपके साथ हो ना, तो ज़्यादातर समय उसके चेहरे पर स्माइल रहनी चाहिए। उसे जोक्स सुनाओ, फनी स्टोरीज सुनाओ, या फिर कोई किस्से सुनाओ, या फिर मजाक करो, कुछ भी करो, बट उसके चेहरे पर ज़्यादा से ज़्यादा स्माइल रहनी चाहिए। और आपको क्या करना है, मस्ती वाली टीजिंग करना शुरू कर देना है। मतलब जैसे कि जब तू क्लास में नहीं होती है ना, तो बहुत ज़्यादा बोरिंग सा लगता है यार, सच में तू बहुत ज़्यादा एंटरटेन करती है, मतलब एंटरटेनमेंट से भरी हुई है। या फिर आप बोल सकते हो कि तेरा नेचर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सा है, ज़बरदस्त सा है, मतलब जहाँ भी जाती है एक अलग ही वाइब लेकर जाती है। ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स देने से क्या होगा, उसके दिमाग में एक सिग्नल जाएगा, ये वाकई में इंटरेस्टेड है, और भी ज़्यादा मेरे बारे में अच्छा फील करता है, मेरे साथ होने की वजह से इसे अच्छा फील होता है। तो इससे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, ये नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से एकदम से अट्रैक्शन भर जाएगा, एकदम से बहुत ही कुछ हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो होता है ना बीज, वो बीज से पेड़ निकलता है ना, धीरे धीरे उसके दिमाग में अट्रैक्शन पैदा होना शुरू हो जाएगा। अब 6ठे नंबर पर, अगर आप दोनों साथ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हो, मतलब अच्छे खासे दोस्तों, अच्छे खासे फ्रेंड बन चुके हो, तो आप लाइट टच का भी यूज़ कर सकते हो। मतलब जब वो कंफर्टेबल हो तो आप लाइटली उसके हैंड शेक कर सकते हो, उसे हग कर सकते हो, या फिर बीच बीच में बात करते हुए शोल्डर्स पर टच कर सकते हो। बट अगर आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नहीं जानते हो, मतलब अभी नए नए फ्रेंड बने हो, मतलब इतना ज़्यादा क्लोज भी नहीं आए हो आप, तो अगर आप ज़्यादा ही टच करते हो या फिर ज़बरदस्ती का हक करने की कोशिश करते हो, तो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड सा होगा। और उसके बाद वो उसे ऐसा लगेगा कि इस बंदे का, जो इस मर्द है, इसका बिल्कुल ही अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, जरा से इमोशंस आते हैं और ये बिल्कुल ही सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो जाता है। एक भाई से मेरी बात होती है इंस्टाग्राम पे, उन्होंने भी यही बताया कि हम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, सेक्सुअल फीलिंग्स आती हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या करूँ, अभी वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैंने बोला नहीं है, अप्रोच नहीं करा है, वो भी चाहती है मैं अप्रोच करूँ, मैं भी चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर यही बोल देना चाहता हूँ कि लड़की के साथ अगर तुमने फर्स्ट स्टेप कोई ले लिया और उसके मन में वो फीलिंग्स नहीं हुई उस मोमेंट पे, तो वो बाद में जाके तुम्हें दोषी करार दे देगी कि तुम मतलब अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, या फिर मेरे को काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सा लगा, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हुआ। और प्राइवेसी का खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि एक जो अच्छी लड़की होगी, या फिर अच्छे कराने की, या फिर कह लो उसने सामने से कोई हरकत नहीं करी, आपने कर दी, ऐसे कोई उल्टा सीधा आप टच कर रहे हो, तो वहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाएगी और हो सकता है कि वो दोबारा आपसे ना ही मिले। तो अपनी फ्रेंडशिप को भी खतरे में नहीं डालना है, अपने वर्जन को अपग्रेड करते रहना है, जिससे कि उसके अंदर अट्रैक्शन पैदा हो सके, बट फ्रेंडशिप को पूरी तरीके से खतरे में बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट है। अब 7वें नंबर की चीज, अपनी रियल वाइब को शो करो। मतलब ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, ज्यादा फेक भी मत बनो। जैसे ही आप नेचुरल हो ना, वैसे ही दिखाओ। आपने भी नोटिस करा होगा, जो लोग नेचुरली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं ना, मतलब जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब वो वॉक करता है, बात करता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो कितना ज़्यादा नर्वस है या फिर कुछ भी है, बट वो अपनी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। तो लोग ऐसे लोगों से नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। आप भी अट्रैक्ट होते हो, मैं भी अट्रैक्ट होता हूँ। इसीलिए आप खुद को एक ऐसा पर्सन बना दो जो अपनी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, जिसकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट हो, तो ईजिली वो भी सामने से देखेगी जब ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, तो कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में पर्पस भी होगा, इसके पास गोल्स भी होंगे जिन पर ये काम कर रहा है, जिसकी वजह से इसके पास कॉन्फिडेंस है। आप वर्कआउट करते हो, आप स्टडीज़ में अच्छे हो, या फिर आपने कुछ प्लानिंग कर रखी है, आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, किसी भी तरीके का
या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं भी है बट आपको खुद पे भरोसा है कि कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा, जो होता है ना आई कैन डू इट वाला जो आपका एटीट्यूड है, वही लोगों को सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं अट्रैक्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं यूनिक फील कराता है। और कंक्लूजन के तौर पर जब आपको पता लग जाए ना कि लड़की सामने से बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर इंटरेस्टेड है, और सारी साइंस मैंने आपको इस वीडियो में बता रखे हैं कि अगर लड़की इंटरेस्टेड होती है ना तो किस तरीके के उसकी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो कैसे साइंस को शो करती है, आपको वो सारी साइंस मैच हो जाए, आपको पूरा ही पता लग जाए कि अब ये इंटरेस्टेड है और ये गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है, तो आपको डायरेक्टली अपनी मर्दानगी दिखानी है, बी अ मैन, सीधा जाके मैस्कुलिनिटी शो करनी है, सीधा पूछना है कि तुझे मेरे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, तो क्या अब तू ऑफिशियली मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती है, या फिर कह लो कि ऑफिशियली हम रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ये चीज़ आपको डायरेक्टली उससे बोल देनी है और डरना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर रिजेक्शन मिल गया उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा, बट सामने से अगर वो इंटरेस्टेड है तभी ये काम करना है। इतने अगर स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लेते हो तो उसके बाद कहानी आती है कनेक्शन बनाने की, जो कि इस वीडियो में नहीं आपको बताऊंगा, इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि आपको उसके साथ डीप कनेक्शन कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो कि एक लड़की को सीड्यूस कैसे करते हैं, 9 टाइप्स के सीड्यूसर्स क्या क्या होते हैं, कैसे आप अपनी सिडक्टिव पावर को अनलीज कर सकते हो, तो इस वाली वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा इजी लैंग्वेज में समझा दिया है, उस पर क्लिक करके आप अभी देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय श्री राम, खुश रहें, धन्यवाद।